उस दिन मनोज फटी आंखों से उसे एकटक देखता रह गया। उसके होठ खुले के खुले रह गए। इससे पहले उसने ऐसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा था। मनोज ने डॉक्टर की डिग्री हासिल करके न तो किसी अस्पताल में नौकरी करनी चाहिए और न ही प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर ध्यान दिया, क्योंकि पढ़ाई और डॉक्टरी के पेशे से उसका मन भर गया था। किसी के कहने पर मनोज एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। वहाँ के दूसरे लोग मिलनसार थे। औरतें और लड़कियां भी लगन से काम करती थीं। कईयों ने मनोज के साथ निकट संबंध बनाने चाहे, पर उन्हें निराशा ही मिली। वजह, मनोज शादी, प्यार, मोहब्बत वगैरह से हमेशा भागता रहा और उसकी उम्र बढ़ती गई। उसी फैक्ट्री में कुंवारी अफसर मिस सेलिना विलियम भी थी, जिन्होंने कह रखा था कि मनोज के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। शराब पीना उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, जो मनोज को नापसंद थी। दूसरी मारिया थी, जो मनोज को अक्सर होटल ले जाती। वहीं खाना पीना होता, खूब बातें भी होती। वे शादीशुदा थी या नहीं, उनका घर कहाँ था, न मनोज ने जानने की कोशिश की और न ही उन्होंने बताया। इसी तरह दिन गुजरते गुजरते 15 साल का समय निकल गया। न मनोज ने शादी करने के लिए सोचा और न इश्क मोहब्बत करने के लिए आगे बढ़ा। यार दोस्तों ने उसे चेताया, कब तक कुंवारा बैठा रहेगा? किसी को तो बुढ़ापे का सहारा बना ले, वरना दुनिया में आकर ऐसी जिंदगी से क्या मिलेगा। दोस्तों की बातों का मनोज पर गहरा असर पड़ा। उसने आनन फानन एक दैनिक भास्कर व विदेशी पत्रिका में अपनी शादी का इश्तिहार निकलवा दिया। यह भी लिखवा दिया कि फ़ोन पर रात 10 बजे के बाद ही बात करें, या अपना पूरा पता लिखकर ब्यौरा भेजे। 4 दिन के बाद रात के 10 बजे से 2 बजे तक लगातार फ़ोन आने शुरू हुए, तो फ़ोन की घंटी ने मनोज का सोना मुश्किल कर दिया। पहला फ़ोन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से एक औरत का आया। मैं हिंदुस्तानी होकर भी विदेशी बन गई हूँ। मेरा हाथ पकड़ोगे तो सारी दौलत तुम्हारी होगी। तुम्हें खाना खिला खुश रखूँगी। मैं होटल चलाती हूँ। मैं विदेश में ब्याही गई केवल नाम के लिए। चंद सालों में मेरा मर्द चल बसा और सारी दौलत छोड़ गया। सदमा पहुँचा, फिर शादी नहीं की। अब मन हुआ तो तुम्हारा इश्तिहार पसंद आया। मैं विचार करूँगा, मनोज ने कहा। दूसरा फ़ोन मनोज की फैक्ट्री की अफसर मिस सेलिना विलियम का था। अजी, मैं तो कब से रट लगाए हुए हूँ। तुमने हाँ नहीं की और अब अखबार में शादी का इश्तिहार दे डाला। मेरी 42 की उम्र कोई ज़्यादा तो नहीं। मेरे साथ इतनी बेरुखी मत दिखाओ। तुम अपनी मस्त नज़रों से एक बार देख लोगे तो मैं शराब पीना छोड़ दूँगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मुझे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। सोचने के लिए कुछ समय तो दो, मनोज ने कहा। 4 दिन बाद निर्जला का फ़ोन आया। मेरी उम्र 40 साल है। मेरी लंबाई 5 फुट 7 इंच है। मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स किया है। आपने इतने सालों तक शादी क्यों नहीं की? मुझे पढ़ाई के आगे कुछ नहीं सूझा। तब फुर्सत मिली तो लड़के पसंद नहीं आए। अब आपसे मन लग जाएगा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। आगरा से यामिनी ने फ़ोन किया। मैं ऑटो रिक्शा चलाती हूँ। मैं हर तरह के आदमी से वाकिफ़ हो चुकी हूँ, इसलिए सोचा कि अब शादी कर लूँ। आपका इश्तिहार पसंद आया। कभी मिलने का मौका मिला तो सोचूंगा। मेरा पता नोट कर लीजिए। ठीक है। मुमताज़ का फ़ोन रात 3 बजे आया। वह कुछ कुछ कहती रही। मनोज नींद में था, सो टाल गया। बाद में उसकी एक लंबी चिट्ठी मिली। उसने गुस्से में लिखा था, मेरी फरियाद नहीं सुनी गई। कब तक ऐसा करोगे? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं ख्वाबों में आकर तुम्हें जगा दूंगी, इस तरह सजा दूंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ। यह तो तुम पर मेरा मन आ गया, इसलिए शादी को तैयार हो गई। वरना कितने लड़के मुझे पाने के लिए मेरे घर के चक्कर लगाते रहे। मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी।
मेरी फ़ोटो चिट्ठी के साथ है। उम्र में तुमसे थोड़ी कम हूँ। दिल की हसरतें पूरी करने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। नूरजहाँ ने तो हद पार कर दी। जब सिसकती हुई रात के 1 बजे बहुत सारी बातें करने के बाद वह बोली, अब तो यह हालत है कि कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने नहीं आता। कभी लोगों की लाइन लगी रहती थी, अब तो कभी खटका हुआ तो पता चलता है कि हवा का झोंका था। जिंदगी का एक वह दौर था कि लोग हर सूरत में बहाने चले आते, जितनी मांग की जाए उनके लिए कम थी। और एक आज मायूसी का दिन है। खामोशी का ऐसा दौर चल पड़ा जो सन्नाटा बनकर खाए जाता है। हर समय की कीमत होती है। क्या आप तवायफ हैं? अजी यूँ कहिए, मशहूर नर्तकी। मेरा मुजरा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और पैसा लुटा जाते हैं। तो आप कोठे वाली हैं। अब वह ज़माना नहीं रहा। पुलिस वालों ने सब बंद करा दिया है। तुमसे मिलने कब आऊँ मैं? थोड़ा सोचने का वक्त दो। फूलमती तो घर पर ही मिलने चली आई। मैं फैक्ट्री में था। वह लौट गई। फिर रात को फ़ोन किया। मैं पीसी हूँ, भूत से बोल रही हूँ। मैं फूलमती हूँ। बड़े ख़ानदान वाले लोग नीची जाति वालों को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते, जैसे हम लोग उनके द्वारा बेइज्जत होने के लिए पैदा हुए हैं। सबके सामने हमें छूकर उनका धर्म खराब होता है, लेकिन जब रात को दिल की प्यास बुझाने के लिए वे हमारे जिस्म को छूते हैं, तब उनका धर्म जाति खराब नहीं होती। एक दिन एक हताश सरदारनी का फ़ोन आया। मैं जालंधर से मोहिनी को बोल रही हूँ। शादी के 1 साल बाद मेरा तलाक हो गया। मुझे वह सरदार पसंद नहीं आया। मैंने ही उसे तलाक दे दिया। वह एयाश था, ट्रक चलाता था और लड़कियों का सौदा करता था। फिर मैंने शादी नहीं की। उम्र ढलने लगी और 40 से ऊपर हो चली तो दिल में तूफ़ान उठने लगा। बेकरारी और बेसब्री बढ़ने लगी। तुम्हारे जैसा कुंवारा मर्द पाकर मैं निहाल हो जाऊंगी। तुम्हें पंजाब में ही रिश्ता ढूंढना चाहिए। अजी यही करना होता तो तुमसे इतने किलोमीटर दूर से क्यों बातें करती? थोड़ा सब्र करो, मैं खुद फ़ोन करूँगा। अजी मेरा फ़ोन नंबर तो लो, तभी तो फ़ोन करोगे। बता दो, मनोज बोला। एक दिन फ़ोन आया। मैं पंप सिंगर विशाखा हूँ। मेरा चेहरा ताजगी का एहसास कराता है। कभी किशोरों के दिल की धड़कन रही, अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हूँ। मैंने इसलिए गायकी छोड़ दी और आराम तलब हो गई। इसकी भी एक बड़ी वजह थी। मेरे गले की आवाज़ ख़राब हो गई। इलाज कराने पर भी फ़ायदा न हुआ। तुम अगर साथी बना लोगे तो मेरा गला ठीक हो जाएगा। मेरी उम्र 40 साल है। तुम्हारा मामला गंभीर है। फिर भी मैं सोचूंगा। कब? उम्मीद करूं बहुत जल्दी। एक फ़ोन वहीदा खान का आया। वह लाहौर से बोली, मेरे पास काफ़ी पैसा है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारा धर्म अपना लें और यहाँ आ जाए, तो मेरा सारा कारोबार आपका हो जाएगा। मैं रईस नवाब की इकलौती बेटी हूँ। न मेरे अब्बा जिंदा बचे हैं और न ही अम्मी। मेरी उम्र 40 साल है। आपके देश में आना मुमकिन नहीं होगा। क्यों? जब आपको शादी में सब कुछ मिलने वाला हो तो मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना देश पसंद है। इसके बाद मुंबई से अंजलि का फ़ोन आया। वह बोली, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और MBA भी कर रही हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैंने अभी तक शादी नहीं की, पर अब शादी करने की दिली ख्वाहिश है। इस उम्र में भी मुझे लॉन टेनिस और गोल्फ खेलने का शौक़ है। आप अपने बारे में बताइए। मैं रम्मी का खिलाड़ी हूँ और बैडमिंटन खेलने का शौक़ रखता हूँ। मैं भी वही सीख लूँगी। एक दिन आप मिलिए, बहुत सी बातें होंगी। मुझे भरोसा है कि हम दोनों एक दूसरे को ज़रूर पसंद करेंगे। मुझे आपकी उम्र पर शक है। आप 40 साल से ज़्यादा के हो ही नहीं सकते। आपने ऐसा अंदाज़ा कैसे लगा लिया? आपके बोलने के ढंग से। अगर मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूं तो यकीन करेंगी? नहीं। क्यों? वह भी बनवा लिया होगा। जो लोग 45 से ऊपर हो चुके हों वे ऐसा इश्तिहार नहीं लिखवाते। या तो आपने औरतों का दिल
आजमाने के लिए इश्तिहार दिया है, या फिर कोई खूबसूरत औरत आपके दिमाग में बसी हुई होगी जिसे अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा किया है। मनोज ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह भी फ़ोन पर ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, लगता है मैंने आपकी चोरी पकड़ ली है। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। आपकी उम्र कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप मुझसे हैंगिंग गार्डन में आकर मिलना चाहेंगे? वहाँ आने के लिए मुझे 1 महीने पहले ट्रेन या हवाई जहाज़ से रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। तारीख बता दीजिए, मैं यहीं से आपका टिकट कराकर पोस्ट कर दूँगी। मेरे जानने वाले रेलवे और एयरपोर्ट में हैं। आप ज़िद करती हैं तो अगले हफ्ते की किसी भी तारीख पर बुला लें। मुझे देखते ही आपको निराश होना पड़ेगा। कहकर मनोज फिर हंस पड़ा। मैं बाद में फ़ोन करूँगी। गुड बाय बाय। मनोज की फैक्ट्री की मुलाजिम मारिया बहुत खूबसूरत थी, जो अक्सर मनोज को अपने साथ होटल ले जाती थी। उसे खिलाती पिलाती और चहकते हुए हंसती मरखरी करती। उसने कभी अपने बारे में नहीं बताया कि वह कहाँ रहती है, शादीशुदा है या कुंवारी, या फिर तलाकशुदा। मनोज ने ज़्यादा जानने में दिलचस्पी नहीं ली। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। मनोज के इश्तिहार पर उसकी नज़र पड़ी, लेकिन उसे किसी ने शादी करने की इच्छा बता दी। बहुत दिनों बाद मारिया मनोज को होटल में ले गई और बोली, क्या तुम शादी करना चाहते हो? क्यों? अभी तो सोचा नहीं। झूठ बोलते हो, तुमने अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है। मनोज की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। उसने कहा, मेरी उम्र बढ़ने लगी थी। एकाएक मन में आया कि शायद कोई पसंद कर ले। अखबार में यूं ही इश्तिहार दे दिया। तमाम दिलवालियों से फ़ोन पर बात हुई और चिट्ठियां भी आई। तो किसे पसंद किया? किसी को नहीं। क्यों? तुम्हें बताने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। इसे अभी राज रहने दो। नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ उठना बैठना बंद कर दूंगी। तुम मुझे अपना जीवन साथी बना लो, दोनों को शांति मिलेगी। तुम ठीक कहती हो मारिया, मुझे भी उस लिस्ट में रख लो। मैंने अभी तक किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा। मैं अकेली रहती हूँ। मैंने तो समझा था कि तुम शादीशुदा हो। नहीं, मेरा भी ध्यान रखना। मारिया की उम्र 35 साल से कुछ ज़्यादा थी। मनोज को डाक से अंजलि का लिफाफा मिला। उसके अंदर एक चिट्ठी, मिलने की जगह और लखनऊ से मुंबई तक हवाई जहाज़ का रिजर्वेशन टिकट था। ताज होटल के कमरे नंबर 210 में ठहरने व खाने पीने का इंतज़ाम भी उसकी ओर से किया गया था। अंजलि ने अपना कोई फ़ोटो भी नहीं भेजा जिसे मुंबई पहुंचकर वह पहचान लेता। एयरपोर्ट से ताज होटल तक के लिए जो कार भेजी जाने वाली थी, उसका नंबर भी लिखा था। कहाँ खड़ी मिलेगी वह भी जगह बताई गई। जब मनोज मुंबई पहुंचा तो उसे उस जगह पहुंचा दिया गया। वह बेसब्री से अंजलि का इंतज़ार करने लगा, जिसने इस तरह न्योता भेजा था। मिलने पर अंजलि ने खुद अपना परिचय दिया। उसे देखने पर मनोज को ऐसा लगा मानो कोई हुस्न की परी सामने खड़ी हो। वह कुछ देर तक उसे देखता रह गया। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, मेरा अंदाज़ा सही निकला कि आप 30-40 से ऊपर नहीं हो सकते। आपका इश्तिहार महज एक ढकोसला था जो औरतों को लुभाने का न्योता था। मनोज को उसकी बातों पर हंसी आ गई। उसने शायद उसके झूठ को पकड़ लिया था। क्या आपने सचमुच अभी तक शादी नहीं की? मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं शादी करना नहीं चाहता था। मुझे मस्त मौला रहना पसंद है। अब कैसे रास्ते पर आ गए? यह भी एक इत्तेफाक समझिए। लोगों ने मजबूर किया तो सोचा कि देखूं किस तरह की औरतें मुझे पसंद करेंगी, इसलिए इश्तिहार दे दिया। क्या अभी भी शादी करने का कोई इरादा है या नहीं? ऐसा कुछ होता तो यहाँ तक दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपना परिचय देना चाहोगी? मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। मैं अनाथालय में पली बड़ी हूँ। एक शख्स ने
खुश होकर मुझे गोद ले लिया। मैं अनाथालय छोड़कर उनके साथ रहने लगी। मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। वह मेरी पसंद नापसंद पर छोड़ दिया गया। उस शख्स के कोई औलाद न थी। उसने शादी नहीं की, लेकिन एक बेटी पालने का शौक़ था, इसलिए मुझे ले आया। मैंने भी उसे एक बेटी की तरह पूरी मदद करते हुए खुश रखा। मैंने शादी का जिक्र किया तो वह खुश भी हुआ और उदास भी। खुश इसलिए कि उसे कन्यादान करने का मौका मिलेगा, दुखी इसलिए कि सालों का साथ एक ही पल में छूट जाएगा। तो क्या सोचा है आपने? मैं इतना जानती हूँ कि 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी का हर सुख दुख समझा जाता है। लंबी जिंदगी कैदी के पैर से बंधी हुई वह बेड़ी है जिसका वजन बदन से ज़्यादा होता है। बंधनों के बोझ से शरीर की मुक्ति ज़्यादा बड़ा वरदान है। मैं आपको इतना प्यार दूंगी जो कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों में काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें हुई। उसने इजाज़त मांगी और चली गई। अगले दिन वह मनोज से फिर मिली। उसके चेहरे की ताजगी सुबह घास पर गिरी ओस की तरह लग रही थी। उसकी नज़रों में ऐसी शोखी थी जो उसके पढ़े लिखे होने की सूचना दे रही थी। अंजलि को कोई काम था। उसने जल्दी जाने की इजाज़त मांगी। मनोज उसे जाते हुए देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। शाम का धुंधलका गहराने लगा था। मनोज बोझिल पलकों और भारी कदमों से उठा और लौटने के लिए एयरपोर्ट की ओर चल दिया। ज़िंदगी में किसी न किसी से एक बार प्यार ज़रूर होता है, चाहे वह लंबा चले या पलों में सिकुड़ जाए। लेकिन पहला प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे कभी भुला नहीं जा सकता। उसकी यादें मन को तरोताज़ा ज़रूर बना देती हैं।